आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग वाला फ्रैक्शन। रेकरिंग वाला फ्रैक्शन, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखने में बहुत आसान लग रहा है, कुछ है ये नहीं है, लेकिन लोग इसको समझ लेता है कि अरे रेकरिंग वाला आ गया, बनवे नहीं करेगा। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 0.2 का रेकरिंग है। आप कुछ मत करिए, जीरो का तो नाम ही निशान मत रखिए कि जीरो है ये भी है। तो आपको मतलब रखना है 2 से। 2 है तो आराम से 2 उतार दीजिए। इस पे रेकरिंग लगा हुआ है तो उसके नीचे 9 लगा दीजिए, यानी कि 2 पे रेकरिंग है। रेकरिंग संख्या कितनी है? 1 है तो एगो 9 रहेगा। अगर 2 रहता तो 99 होता। तो यहाँ पे 2 है और रेकरिंग को हटा के हम लोग क्या लगा दिए? 9 लगा दिए। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 2/9। बोले आसान है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 0.3 का रेकरिंग है। अब देखिए ना, 3 जस के तस उतार दीजिए और रेकरिंग को हटा कर नीचे में 9 लगा दीजिए। यहाँ सब काट सकते हैं। 3 तिहाई 9, 1/3 आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। अब इससे डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है यार, तुम लोग हिम्मत तो करो। तो क्वेश्चन है 0.23 का रेकरिंग। कुछ मत करिए, 23 है 23, आराम से 23 उतार दीजिए। और जेकरा पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। 2 पे रेकरिंग है क्या? नहीं है, तो 2 को घटा दीजिए। तो 23 - 2 कर दिए। अब बात है कि सर यहाँ पे 90 कैसे आ गया? तो 90 कैसे आया मैं बताता हूँ। 3 पर रेकरिंग था, यानी 3 क्या लेके चला आया? 9 लेके चला आया। 2 पे रेकरिंग है क्या? नहीं, तो जिस पे रेकरिंग रहता है वो 9 लेके आता है, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है वो 0 लेके आता है। तो देखिए यहाँ से 23 - 2 हो गया। तो 23 - 2 हो गया तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बट्टा में 90 होगा, मन है तो काट दीजिए। 7 तिया 21, 30 तिया 90, यानी 7/30 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए नया ट्विस्ट, फिर क्वेश्चन आ गया। दिया गया है कि 0.268, यहाँ 68 पर रेकरिंग है। आप कुछ मत करिए, आराम से जैसे तैसे उतार दीजिए। 268 है, 268 आपने उतार दिया, ठीक है। अब देखिए किस पे रेकरिंग नहीं है? तो 2 पे रेकरिंग नहीं है, आप 2 को घटा दीजिए। जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाना रहता है, तो 2 घटा दिए। तो अब बात है कि सर ये 990 कहाँ से आ गया? तो बताइए रेकरिंग कितने अंक पे है? 1 और 1 2 पे, तो 2 को 9 होगा। 2 क्या हो गया? 9 हो गया। 1 पे रेकरिंग नहीं है तो क्या लेके आएगा? 0 लेके आएगा। अब यहाँ से 268 है तो 268 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। 268 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 266 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 990, मन है तो काटिए, न तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया गया है कि 0.269 पे रेकरिंग है। अब यहाँ तो बताए हैं कि जस का तस उतार दीजिए। 269 है तो 269 उतार दीजिए। रेकरिंग कितना पे है? 1 पे है, 2 पे नहीं है, यानी 26 पे रेकरिंग नहीं है। आप 26 को हटा दीजिए। अब बात रही कि सर ये 900 कहाँ से आ गया? तो देखिए रेकरिंग जो है ना, रेकरिंग 1 है, इसको आप हटाइएगा तो 1 9 लेके आएगा। 2 अंक पे नहीं है तो 2 0 लेके आएगा। आप 269 में 26 उठाइएगा तो पता चला कि 243 आ गया। 243 आ गया, और 243 और नीचे भी कहता है 900। अगर कट रहा है तो काटिए, और नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। देखिए तो इसी के साथ ये हमारा रेकरिंग वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए बात ऐसा होता है कि सर लंबे समय तक कैसे याद रखें? तो देखिए प्रैक्टिस जो होता है ना, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो होता है इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो मोर देन प्रैक्टिस इक्वल टू सक्सेस, यानी अगर आपको अच्छा सफलता चाहिए तो अगर आपको किसी का दामन पकड़ के रखना है तो आपका होगा प्रैक्टिस का। और याद रखिएगा 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाइएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग कैसे याद रहता है, हम लोग कैसे नहीं याद रहता है। तो सिंपल सा मेथड है भाई कि तुम यार 10 किताब के चक्कर में रहते हो, और हम लोग हैं कि एक ही किताब को 10 बार मंथन करते हैं कि कौन क्वेश्चन को कैसे समझाना है, इसलिए हम लोग को हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। और ये मैथ कुछ है नहीं यार, अगर आप चाहिएगा ना तो कुछ भी संभव है, ठीक है। इंसान से बड़ा कुछ भी है नहीं। चलिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं।